खैर मकदम करता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद यही है कि आजकल के न्यूज़ चैनलों में कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं जो हकीकत से दूर हैं। हालिया राज्यसभा के इंतखाबात जो अमल में आए, इसके पस मंज़र में कुछ हकीकतें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। हमारी पार्टी ने यह तय किया कि चौथी सीट के लिए वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। जाहिर है चौथी सीट दो पार्टियों की मदद से ही हो सकती है, ना कि कोई भी पार्टी के पास जितने वोट की ज़रूरत थी, जो 45 वोट की ज़रूरत थी, वो किसी के पास नहीं थे चौथी सीट जीतने के लिए। तो एक कोशिश थी, तो हमारी पार्टी ने मंसूर अली खान को की कि आप कंटेस्ट करो। यह पार्टी की हिदायत थी। हमें हमारे पास जो एमएलएस की वोट थे वो हमको मालूम था, ये क्या भी नहीं इंकशाफ नहीं कि ये है, तो मालूम था। तो फिर भी कोशिश, क्योंकि एक जनता दल एक सेक्युलर पार्टी अपने आप को कहती है, तो उनसे बातचीत करेंगे। इस मर्तबा हम एक यंग मुसलमान कैंडिडेट को फील्ड करने वाले हैं। आप हमारी मदद कीजिए। हमें हाईकमांड से कहा गया कि मैं जाकर देवेगौड़ा, क्योंकि मेरे पुराने ताल्लुकात हैं 40-50 साल से देवेगौड़ा साहब के साथ, तो आप जाके उनसे बातचीत कीजिए। अगर हमारे कैंडिडेट को मदद करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। तो मैं और मेरे लड़के ने दोनों ने 27 तारीख मई को देवेगौड़ा साहब के पास गए और उनसे गुजारिश की कि इस मर्तबा कांग्रेस को आप मदद कीजिए और एक हम माइनॉरिटी कैंडिडेट पोस्ट करें। अगर आपको एतराज़ है कि कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो हाईकमांड ने ये भी हमें कहा था कि अगर वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डालेंगे, हो सका तो मंसूर को हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी फील्ड करेंगे, ताकि उनको भी ये नहीं होना कि वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दोनों मिलकर स्पॉन्सर करेंगे। ये भी एक प्रपोजल भी देवेगौड़ा साहब हमने रखा गया था। तो देवेगौड़ा साहब ने कहा कि हमारे भी 2 कैंडिडेट हैं, एक फारूक साहब और एक कुपेंद्र रेड्डी। अभी हम कोई फैसले पे नहीं आए। मैडम वो उन्होंने कहा, मैं जब मैडम से दरख्वास्त किया तो मैडम ख़ुद मुझे पूछे, मेरे से दरख्वास्त किए कि आप इस मर्तबा हमें मदद कीजिए। तो यहाँ को 27 तारीख के बाद कोई उनसे भी कोई बातचीत नहीं हुई। ना कुमारस्वामी से ये बात करना ज़रूरी था, तो कुमारस्वामी मुल्क में नहीं थे, बाहर थे। तो 30 तारीख को हमने नॉमिनेशन फाइल किया। जब तक कोई भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ था, मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। चंद चैनलों में जनता दल के जोशीले वर्कर्स ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मंसूर अली खान जाके नॉमिनेशन फाइल किए। ये बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को सही कर लें, ये गलत है। तो हमारे फाइल करने के बाद बीजेपी फाइल किए, उसके बाद जेडीएस ने फाइल की। सबसे पहले हमने किए थे। तो खैर वो 31 तारीख को फाइलिंग हो गई। उसके बाद हम लगातार उनके
इसमें थे कि कोशिश हो रही थी, वहाँ से भी हो रही थी, बातचीत हो रही थी, मगर कोई नतीजे पे नहीं आया। तो हमने कहा देखो आप अगर यही तय करेंगे कि आप हमको एक माइनॉरिटी को नहीं हेल्प करेंगे तो बीजेपी आएगा। आपको एक माइनॉरिटी से देने से आप खुद आपके लिए अच्छा होगा, लोग समझेंगे कि ये सही सेक्युलर पार्टी है। देखो कांग्रेस से उनके जितने भी नाइतफाक़ी होगा, कितने भी झगड़े हों, हम एक सेक्युलर पार्टी होने के नाते एक माइनॉरिटी को हम वोट दे रहे हैं, ये क्रेडिट आप ले सकते थे। या तो फारूक को ही पोस्ट करके हमको कहते हैं कि हम भी मुसलमान कैंडिडेट फील कर रहे हैं, आप वापस ले लो। फारूक को भी फील नहीं कर रहे हैं आप, इब्राहिम साहब खुद जा सकते थे, आप माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं फेल कर रहे हैं। अब हम हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करो। तो ऑन प्रिंसिपल हमारी पार्टी ने तय किया कि हमने उनको सेक्युलर पार्टी कहते हैं, उसके लिए हम एक माइनॉरिटी को हम फील किया है, उनके लिए वोट देने के लिए हम पूछ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि कोई किसी को दे रहे हैं, वो उनके आने नहीं बनने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इनको क्रेडिट मिलेगा कि एक यंग मुसलमान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो आइंदा उसका फ़ायदा भी उठा रहे थे। अब क्योंकि कर रहे हैं, अब हम सेक्युलर पार्टी हैं, हम देखेंगे आइंदा इलेक्शन में क्या क्या होने जा रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो क्लेम्स कर रहे हैं वो क्लेम कहाँ जाता है? क्या वो लोग खामोश हो जाएंगे क्या? आप जो भी बोले मान लेंगे क्या? खैर वो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो बड़े लीडर हैं, उन्हें कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये यहाँ तक है कि यहाँ आज मैं ये बात सही करना चाहता हूँ कि कांग्रेस से किसी किस्म की अब ये सवाल पहले मंसूर अली खान कोई फर्स्ट कैंडिडेट देना, ये सब बेतुके सवालात हैं, क्योंकि पहले ये 3 सीट तय हो चुके थे। यानी हमारे ये भी सीट तय हो चुकी थी, बीजेपी के भी तय हुए थे। इनके पास हमारे पास एक सीट दे के नंबर बचा था, वो उसे कोशिश करें हमें। अब ये कहना कि पहले सीट क्यों नहीं करे, ये सवाल जो है कोई मीनिंगलेस सवाल है, तो उसका जवाब भी हम देने नहीं चाहते। ये तो भी कहा जा रहा था कि पिछली मर्तबा देवेगौड़ा को हाउस में भेजने के लिए कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। बिल्कुल, इस बार जो है उनकी बारी थी सपोर्ट करने। नहीं वो भी थी, देखिए लगातार हम हेल्प करते आए हैं उनके साथ हम इन स्पाइट ऑफ पहले हमारे साथ गवर्नमेंट बनाने के, धर्म सिंह साहब के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने के, गवर्नमेंट तोड़ के बीजेपी को कर्नाटक में कदम रखने का, उनको हुकूमत बनाने की रास्ता मुहैया करिए, तो ये जेडीएस थी ना, कांग्रेस तो नहीं की ना। येडियुरप्पा के साथ कौन, येडियुरप्पा के साथ क्या कांग्रेस गए थे, जेडीएस गई थी? क्या लोग इतना जल्दी भूल जाएंगे क्या? अगर उस वक्त तक बीजेपी हुकूमत नहीं बनाती, येडियुरप्पा हुकूमत ने इनको येडियुरप्पा के साथ जाके ये नहीं करते, तो ये बीजेपी कर्नाटक में कहाँ से आती है? आज जो सारे मुसलमान बीजेपी का सबसे अखाड़ा हो गया है कर्नाटका, उसके जिम्मेदार कौन है? आज सारे हिंदुस्तान में कर्नाटक की बात हो रही है, मुसलमानों के जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर क्या क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? सर पब्लिक के एक फीलिंग्स है आवाम की। हाँ। मंसूर अली खान को पहला कैंडिडेट बनाना था करको पब्लिक बोल रही है। इसके साथ साथ ये भी बोल रही है गुलबर्गा के हमारे इकबाल सरडगी साहब को टिकट दिया, क्रॉस वोटिंग करके उनको हराए। उसके बाद बेंगलोर में साउथ में केजब बाबू को टिकट दिया, उनको हरा। अब मंसूर अली खान एक उभरता हुआ नौजवान था, इसे पहले जयराम रमेश की सीट देकर इनको जिताकर मुसलमानों को कन्विंस कर सकते थे, इसलिए कि मुसलमान कांग्रेस को ही अपना एक पॉलिटिकल पार्टी समझते। देखिए आबिद साहब, ये मुसलमान ही जो राज्यसभा में मुसलमानों को नुमाइंदगी दे रहे हैं, और कोई पार्टी दे रही है क्या?
नासिर हुसैन कौन से पार्टी से उसको दिए ना, दूसरों को भी देना पड़ता ना कांग्रेस को। जब इस मर्तबा एक मौका था, हम मुसलमानों की सीट, ये कांग्रेस ही पार्टी है जो मुसलमानों को नुमाइंदे दे रही है। कौन सी पार्टी दे रही है बताइए? हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जिसके नुमाइंदे, मुसलमान नुमाइंदे असेंबली या पार्लियामेंट में या काउंसिल में सारे हिंदुस्तान में उसी की वो एक आज हिंदुस्तान की एक भी मुसलमान ना हुकूमत में है। पहली दफा हुआ है कि इसके बाद अब मुख्तार अब्बास नकवी भी अगर वहाँ से उनके चले गए तो पहली मर्तबा इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कैबिनेट में मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं साहब, जयराम रमेश अरे नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट नहीं, ये देखो इन्हों मकामी नहीं, कैंडिडेट अभी उनका हक पहला बनता था। नहीं आप देखिए चिकमंगलुरु नहीं, जयराम रमेश हमारी एक पॉलिसी हो हर पार्टी की। राज्यसभा में ऐसे अशखास को दिया जाता है जो नेशनल लेवल पे देख के काम भी जाओ। अभी इन्हें कैसे हुआ, निर्मला सीतारमन कर्नाटक के क्या दिए नहीं, ज़रूरत थी उनको। वहाँ नेशनल लेवल में पार्लियामेंट में ज़रूरत होती है। जब देने का आता है तो मुझे 4 टाइम दिए नहीं क्या कांग्रेस दिया? और कोई बताओ कौन सी पार्टी 4 टाइम लगातार एक मुसलमान को ये दिए? ये सब भूल जाना क्या। एक सरड़गी के साथ वो क्या हुआ, टेक्निकल क्या हुआ, वो पब्लिश है तो। और दूसरा ये ऐसे इनके हैं कौन, देवेगौड़ा साहब की JDC की बात बताता हूँ मैं, शख्स के ऊपर नहीं जाता। JDU अपने आप, JDS जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है, उनका रिकॉर्ड तो देखो। रिकॉर्ड देखे बगैर आप बात कर देना, क्योंकि इब्राहिम साहब एक मुसलमान है, वहाँ मुझके सदर हुए। अब अगर कल इब्राहिम साहब को हम लीडर ऑफ अपोजिशन बना देते तो कांग्रेस पार्टी अच्छी थी क्या? हाँ, हो सकता था, उनको तो बन भी सकते थे, बनते तो कांग्रेस की तारीफ करना था ना, कांग्रेस के इलेक्शन में वो हिस्सा लेना था ना। तब डंके की चोट से खड़ को बोलना था कि कांग्रेस सेक्युलर है। नहीं साहब, आप एक 60 और 70 साल तक कांग्रेस के प्रचार में, उसकी तरक्की में, उसके इम्प्रूवमेंट में, उसके डेवलपमेंट में आपका हिस्सा रहा। वो देखकर तुम्हारे बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते थे। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, वो बाद में फर्स्ट प्रेफरेंस फील्ड में नहीं थे। देखिए, फर्स्ट जयराम रमेश का कैंडिडेट अनाउंस हो गया था और 4th कैंडिडेट कंटेस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सर, आपको लगता है कि सीएम इब्राहिम साहब जो माइनॉरिटी के आवाज़ उठाते हुए JDS में गए थे, वो इसमें फेल हुए हैं? मैं उनके जाति सीएम इब्राहिम साहब फेल हुए हैं या कामयाब हुए हैं, मैं इसके बारे में कोई तबसरा नहीं कर। उसने भी इशारा दिए थे कि मंसूर अली खान के घर पे मैं जाकर मुबारकबाद दूंगा, उसका क्या है? कौन देंगे? जीते तो देंगे, जीते तो ना, अगर जिताते तो दे सकते थे। उनकी मर्जी होती तो उन्हें कन्विंस कर सकते थे ना JDS को। माइनॉरिटी के नाम पे गए हैं, हाँ? माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी हो रही है कांग्रेस में बोल के JDS में गए थे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो अपना, अब वो ये किसी नाइंसाफी नहीं कर सकते थे ना, एक मौका था ना उनको, सदर बने ना, बनी मौका था ना। देखना नहीं, आपकी बात हुई थी क्या उनसे? नहीं, उनसे बात हुई थी। मुझे कहा गया था कि मुझे हाईकमांड ने जिससे रबता करो बोले थे उनको किया। अब मैं कल जाकर सीएम रहमान साहब बोले रहमान खान मेरे पास बेटे की सीट के पूछने आए थे। मैं भी देवगढ़ के पास और कुमार स्वामी के पास मेरे खुद ही से जाके सीट पूछने नहीं गया। सर, आपका फाइनल में से सीएम इब्राहिम को क्या है सर? बिकॉज़ नहीं, मैं था ना, हमारा मैं कौन होता उनको। लूज टॉक्स बहुत हो रहे हैं, लाइक नो द वे इज एलिगेशन, लूज टॉक्स बहुत हो रहे हैं सीएम इब्राहिम को प्रेस्टीज। नहीं, देखिए, वो लूज टॉक्स करते हैं कि मैं लूज टॉक करूं? मेरी 70 साल की 60 साल की सियासत में कभी मेरी ज़िंदगी में एक लूज टॉक नहीं किया हूं, तो मैं लूज टॉक करूं? साहब, अब एक छोटा इल्ज़ाम है आप पर। आप अपने साथ रखने वालों को रेकमेंड कर सकते थे, बेटे को करेगा। बेटे को मैं नहीं कर रहा, पूछ लो। ठीक है, देखो, लोग जो हैं ये 600 मेरी ज़िंदगी में हमारे बच्चों का एतराज़ वही है
कि मैं बच्चों को प्रमोट नहीं करता, वो मेरी निजी ज़िंदगी है। मैंने खुद मंसूर को अगर सियासत में आना चाहे तो मेहनत करो। मैं आज तक अगर शिव कुमार हैं सब हैं, किसी को पूछ लो, मैं मेरे बेटे को कुछ दो करके भी पूछा, मैं कभी MLA भी सीट भी ले सकता था, कभी ले सकता था। मैं बहुत लोगों को दिलाया हूँ, खुद से उभरे। वो तो वही है, मुझे भी किसी का नहीं, मैं भी खुद से उभरा हूँ। तो हर आदमी उसके ये कमिटमेंट पे उभरना है। हमारा देखो, मैं जब मिल्लत का सवाल पैदा होता है, CM इब्राहिम साहब भी जानते हैं, दूसरे जो भी लीडर जानते हैं, मैं इत्तेफाक और इत्तेहाद की लड़ाई लड़ा हूँ। भद्रावती से CM इब्राहिम साहब को सीट नहीं दे रहे थे, हमारे घर में बातचीत हुई, मैंने उनके लिए बराबर लगातार, हाँ हालांकि हमारे उनके डिफरेंस होते होंगे, मगर वो खुद गवाह हैं कि उनकी सीट के लिए मैं लड़ के सीट दिया, सब मिल के लड़े हम, देना है CM इब्राहिम साहब को, कि हमारे खदवार लीडर हैं। हालांकि एक सिटिंग MLA को निकाल के वो सीट दी गई, ये सब चीज़ें गवाह हैं। तो ये बेकार बातें हैं। सर, लगातार कांग्रेस में 3 मुसलमान हारे हैं, आगे चलकर JDS इसका प्रचार करेगी, इसके लिए आपका रिप्लाई क्या है? नहीं, वो देखो, JDS को लोग जान, अगर वो सच समझते हैं तो हमें क्या, लोगों के ख्यालात को मैं बदलाऊंगा क्या? अब तुम्हें क्या भी बोले तो मैं बदला सकता हूँ क्या? अब नहीं, मौका नहीं मिला, वो आप गलत ये कर रहे, तो मौका नहीं मिला, इसीलिए बोल रहा है ना। ये वो जो बोल रहे हैं जयराम रमेन की तरह, वो तो पहले डिसाइड हो गया था, अनाउंस भी हो गया था ना भाई। मंसूर अली खान नहीं, एक बात मैं बोलो, ज़रा ठहरो, आप ये सब बोलता हूँ। जब अनाउंस हो गया है एक कैंडिडेट, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एक कैंडिडेट को अनाउंस की है, क्या मंसूर अली खान, उस वक्त पर मंसूर अली खान नाम ही नहीं था ना, ये एक कोशिश थी, उसको आप चाहते तो कामयाब बना सकते थे। साहब, अब आम तासुर यही है कि राज्यसभा इलेक्शन जो है नंबर गेम से, जबकि कांग्रेस के पास नंबर्स कम होते हुए भी JDS को सपोर्ट कर सकते थे, नहीं करे, खामखा जो है मंसूर अली खान को कुर्बानी का बकरा बनाए कांग्रेस कर बनकर, यही आम तासुर है साहब अब तक। नहीं, आम तासुर वो मैं बहुत बस के बाद आता। JDS के पास कम है, कांग्रेस के पास कम नंबर की बात कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा नंबर थे। इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया क्या? हमें नंबर गेम था वहाँ, नहीं था वहाँ पे, तो फिर वो क्यों नहीं बात करते? हमने क्यों पूछ सकते थे? इसमें जो है माइनॉरिटी को ले जाके जो है मुसलसल 3 मरतबा जो है माइनॉरिटी के साथ जो है वो कांग्रेस धोखा करी कर बोल। अब ये सवाल, नहीं, मेरा सवाल को तुम्हें तो जो कन्वीनियंट है वो ले लेती, तुम्हें जो नहीं कन्वीनियंट है वो बात करते। मैं बोला हिंदुस्तान में मुसलमानों को नुमाइंदगी सिर्फ कांग्रेस देती आई है ना। अब CM इब्राहिम साहब भरोसा भी कांग्रेस के ऊपर ही कर रहे हैं, तो करो मैं चाहता हूँ करो, और कांग्रेस आपको नाराज नहीं, क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं आओगे हर आदमी। अब देखिए, जो माइनॉरिटी में 2% भी है, 1% भी है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, हर एक एक्सपेक्ट है। साहब, ये फीलिंग भी है कांग्रेस आजकल जो है सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही है। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व, मुल्क का माहौल ऐसा है, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस नहीं कर सकते। सॉफ्ट हिंदुत्व कौन कर रहा है, हार्ड हिंदुत्व कौन कर रहा है, या हमारी क्या किरदार है, कौम की क्या जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को मैं बोल देता हूँ सॉफ्ट हिंदुत्व, और किसी को बोल देता हूँ, कौम में जो कह रहा है उसके ऊपर कौन तनकीद करता है? हाँ, उसके जिम्मेदार कौन है? हिंदुत्व के साथ हम वो ये हमारा भी ये देखना ना, उसे कौन बोले, कहाँ जाकर बात करेंगे? बहुत सी चीज़ें हैं, यानी वो आज जो हो रहा है, अब हमारे कल या परसों पीछे